नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह करेंगे कि वो चुनाव आयोग से ये निवेदन करें कि रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। आजम खान ने कहा कि रामपुर में चुनाव की जरूरत ही क्या है। आजम खान ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाह लोगों को उठाकर ले गए हैं और उनकी पत्नी और शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी नहीं बख्शा गया है। आजम खान ने कहा यह चेतावनी दी गई है कि हम लोग घरों में रहें और बाहर ना निकलें। उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें लोगों से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो घर खाली करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस गलियों में फ्लैग मार्च कर रही है। आजम खान ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता और शर्मनाक बर्ताव किया गया है। बताना होगा कि साल 1977 के बाद ये पहला मौका है जब आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। कांग्रेस और बीएसपी ने इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के कुछ दिनों बाद ही रविवार को घोषित जिला परिषदों के लिए पंचायत चुनाव के नतीजे में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी ने 102 वार्डों में से सिर्फ 22 सीटों पर जीत हासिल की है। हरियाणा के 22 जिलों में 411 जिला परिषद वार्डों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुए थे। ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल ने सिरसा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी जिला परिषद चुनावों में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। बीजेपी के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी रहा कि वो पंचकुला में सभी 10 सीटों पर हार गई है, जबकि वो अंबाला में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, जहां उसके केवल 2 उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। वो सिरसा और अंबाला में आम आदमी पार्टी से पीछे रही। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी अंबाला जिला परिषद के वार्ड 4 में निर्दलीय उम्मीदवार राजेश देवी से 236 मतों के अंतर से हार गई। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जिला परिषद की 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें उसे 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पर पार्टी नेताओं को मैदान में नहीं उतारा था। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हम इसका आकलन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें जमीनी स्तर पर और काम करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए गुजरात में हैं। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह अक्सर पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर हम 70 सालों में कुछ ना करते तो आप लोकतंत्र ना पाते। खड़गे ने कहा कि अगर ऐसी बात कर करके आप हमदर्दी पाने की कोशिश करेंगे तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ नहीं हैं। एक बार अगर झूठ बोलोगे तो लोग सुन लेंगे, 2 बार बोलोगे तो भी सुन लेंगे, लेकिन कितनी बार बोलेंगे? झूठ पर झूठ। ये झूठों के सरदार हैं और ऊपर से बोलते हैं कि ये कांग्रेस वालों ने देश को लूटा है। गुजरात के सूरत में रैली को संबोधित करते हुए दलित वर्ग से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा कहता है कि मैं गरीब हूं, हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में से आते हैं। कम से कम आपकी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ। मेरे को किसी ने गालियाँ दी, मेरी तो हैसियत क्या है। खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल कौन खत्म कर रहा है? आप अमीर लोगों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। गुजरात में चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राजकोट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु के बयान को विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राजकोट पूर्व से चुनाव लड़ रहे इंद्रनील राजगुरु ने शनिवार को एक सभा संबोधित की, जिसमें अधिकांश जनता मुस्लिम समुदाय से थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इंद्रनील राजगुरु ने यहां भीड़ से हर हर महादेव भी बुलवाया। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में महादेव और अल्लाह एक ही हैं। महादेव अजमेर में बसते हैं और अल्लाह सोमनाथ में। इसके साथ ही उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और सोमनाथ शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद राजगुरु की क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं।
इस पर कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रनील राजगुरु ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी गलत संदर्भ में वीडियो को वायरल कर रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर मेरा अल्लाहू अकबर कहते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है, जबकि उसी वीडियो में 5000 मुस्लिम लोगों की भीड़ हर हर महादेव के नारे लगा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अगर मुझे अल्लाह का नाम लेने में शर्म नहीं आती तो क्या आपको महादेव का नाम लेने में शर्म आनी चाहिए। जब मैंने अल्लाहू अकबर कहा तो 5000 लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। ये वीडियो की सच्चाई है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलों का सिलसिला जारी है। इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है। यात्रा के 5वें दिन इंदौर में राहुल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, नोटबंदी और जीएसटी ने वो काम कर दिया जो चीन की सेना नहीं कर सकती थी। राहुल गांधी ने यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर भी तीखे अंदाज में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, यूपीए सरकार के समय गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए था। आज रेट बताने के लिए तीसरे हाथ की जरूरत होती है। पेट्रोल का रेट 50 रुपए था, आज 107 रुपए है। राहुल गांधी ने आगे कहा, छोटे व्यापारी और किसान रोजगार की रीढ़ होते हैं, रोजगार सृजित करते हैं। सरकार ने नोटबंदी करके और जीएसटी लागू करके इस रीढ़ को तोड़ दिया है, कैश फ्लो को खत्म कर दिया। किसान और छोटे व्यापारियों का गला घोटने से देश कमजोर हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अनुभवी नेता को युवा नेता के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए कि पार्टी को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत है, कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी के हित में कड़े फैसले लेने से नहीं कतराएगी। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान के मामले में नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से निकलने के बाद फैसला ले सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और पार्टी नेतृत्व चाहता है कि गहलोत और पायलट के बीच के झगड़े की छाया यात्रा पर न पड़े। एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने स्वीकार किया कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद हैं, लेकिन साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द अप्रत्याशित थे। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैं ये भी कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रमेश ने कहा कि पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लोग आएंगे और जाएंगे, अनुभवी नेता, युवा नेता, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन सर्वोच्च है और इस मुद्दों को इस तरह से सुलझाया जाएगा जिससे पार्टी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता, ये कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। एकमात्र मापदंड ये है कि निर्णय से पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी। अगर कड़े फैसले लेने हैं तो वो लिए जाएंगे। बता दें, गहलोत और पायलट के बीच फिर से बड़ी तकरार के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर का दौरा भी करने वाले हैं। दिल्ली में श्रद्धा वालकर जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। इस मामले में अंजन दास नाम के शख्स की उसकी पत्नी और बेटे ने हत्या कर दी। मां और बेटे ने अंजन दास को नींद की गोलियां खिलाईं और मौत होने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काट दिया। मां का नाम पूनम जबकि बेटे का नाम दीपक है। श्रद्धा वालकर मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की ही तरह पूनम और दीपक ने अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रखा था और इन्हें पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर सहित अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस को इस साल जून में पांडव नगर इलाके में शव के टुकड़े मिले थे, लेकिन तब ये नहीं पता चल सका था कि अंजन दास के शव के ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सड़ी गली अवस्था में मिले थे। श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद इस बात की जांच की गई कि पांडव नगर में मिले शव के टुकड़े क्या श्रद्धा वालकर के हैं, लेकिन लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पाया ये टुकड़े अंजन दास के शव के थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूनम और दीपक ने इस साल जून में अंजन दास की हत्या कर दी थी और इसके पीछे वजह अंजन दास के अवैध संबंधों का होना था। चीन के अलग अलग शहरों में लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ऐसा कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों के विरोध में किया जा रहा है। शंघाई में रविवार रात सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विरोध प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से प्यार नहीं करता। मैं स्वतंत्र रूप से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारी कोविड-19 नीति एक खेल है और ये विज्ञान या वास्तविकता पर आधारित नहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रविवार को वुहान और चेंगडू शहरों में भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इसके अलावा चीन के कई विश्वविद्यालय परिसरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें, शिनजांग में 108 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। शुक्रवार को यहाँ आग लग गई थी जिसमें 10 लोग जिंदा जलकर मर गए थे।
आग का कारण लॉकडाउन को बताया गया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक वीडियो में लोगों को किसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर चीन का राष्ट्रगान गाते हुए दिखाया गया है। गुलाम होने से इनकार करने वालों उठो। कुछ चिल्ला रहे थे कि वो लॉकडाउन से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो के मुताबिक रविवार को दक्षिण पश्चिमी महानगर चेंगडू में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई जो नारे लगा रही थी, हमें आजीवन शासक नहीं चाहिए, हम सम्राट नहीं चाहते हैं। बता दें ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चीन में ऐसे विरोध प्रदर्शन असामान्य है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।